हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टीटी की परीक्षा में जो चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आए हैं उस पेपर को हमने पढ़ा और देखा दोस्त, और उसको हम हल कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। दोस्त, आप देखेंगे जितना हमने वीडियो में बनाया है आप लोगों को, उसमें से एक क्वेश्चंस को मात्र छोड़ करके 29 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे दोस्त। और मैंने क्लास में भी बताया था कि टीटी मीन्स 20 से 22 क्लास मेरा मतलब इफरात है। 20 से 22 क्लास यदि हमारे क्लास को आप जो है कर लेते हैं या 20 से 22 वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैं पहले ही कहा था कि इसमें आप 29-23 क्वेश्चन करके आप आएंगे। तो जो दोस्त हमसे जो पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं। ठीक है दोस्त, सीटेट का मैंने बताया था कि 2 महीने की मेरी क्लास होती है दोस्त। 2 महीने में आप सीटेट की जो पेडागोजी है उसको आप समझ जाते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर करके आप आते हैं। तो चलते हैं दोस्त, इसको देखते हैं क्या पूछा गया है आपके टीटी की परीक्षा में चाइल्ड डेवलपमेंट में। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्त, कोहलर को मैंने बहुत पढ़ाया है, इनकी पुस्तक को पढ़ाया है और किस पर प्रयोग किया हो भी पढ़ाया और बताया हूँ क्या किससे संबंधित है, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो आप वीडियो है आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने कोहलर को पढ़ाया आपको। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। 14 दोस्त। मूल प्रवृत्तियों का जनक कौन है, मैंने इसको भी बताया था। कौन? विलियम मैकडूगल है दोस्त। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ, 14 संवेग, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। 1908 में इस सिद्धांत को इन्होंने दिया था, इसको हमने बहुत विस्तार से भी पढ़ाया है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, तो ये सृजनात्मकता के विकास से संबंधित है दोस्त, इसको भी हमने पढ़ाया है। किसके प्रयोग में कुत्ता अर्थात किसके प्रयोग में जो है वो कुत्ते पर प्रयोग किया गया है, तो इसको देखिएगा पावलो के प्रयोग में किस पर, पावलो ने अपना प्रयोग किस पर किया था दोस्त, कुत्ते पर किया था। इसको भी हमने अपने मॉडल में भी लिया है और विस्तार से भी आपको बताया। अब देखिएगा मौलिकता, नमनीयता चाहे लचीलापन, मैंने बताया था बार बार अपने वीडियो में कि मौलिकता है, नमनीयता, प्रवाह, ये किसके गुण हो जाएंगे दोस्त, किसके तत्व हो जाएंगे, सृजनात्मकता के हो जाएंगे। युयुत्सा है क्या, मूल प्रवृत्ति क्या है, युयुत्सा क्या है, मूल प्रवृत्ति। मैंने बताया था 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग, वहां से क्वेश्चंस बना है दोस्त, ये इसको भी देखिएगा, वीडियो आपके पास है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व, सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, तो सामाजिक परिवेश जन्य होता है दोस्त। शारीरिक विकास का एक नियम है क्या, द्रुतगामी विकास का नियम, अर्थात शैशवावस्था में तीव्र होता है, फिर बाल्यावस्था में मंद, पुनः किशोरावस्था में तीव्र होता है। तो द्रुत विकास का नियम यहाँ पर लागू होगा दोस्त। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो मैंने विकास के सिद्धांत का वीडियो डाला है दोस्त। 18 सिद्धांत है, उस 18 सिद्धांत को आप लोगों ने पढ़ा भी है, क्लास में भी पढ़ाया हूँ। उसमें कहीं पर भी हमने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नियम या सिद्धांत बताया है, नहीं बताया है दोस्त। इसलिए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलो ने दिया है दोस्त। कहीं पर भी जो है शारीरिक विकास के नियम में या विकास के सिद्धांत में जो है कहीं पर भी यह शामिल नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं दोस्त। मैंने मात्र 4 परिभाषाओं को लिया है दोस्त, और 4 की चारों परिभाषाएं आपको इसमें 3 परिभाषाएं आपको देखने को मिल रही हैं, जबकि हमारे पास 250 से पौने 300 परिभाषाएं हैं दोस्त, लेकिन उसमें से मैंने चयन किया था और ये सीधे सीधे वही परिभाषा पूछी गई है क्या, तो देखिएगा विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है। किसने कहा दोस्त, हरलाक ने। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है दोस्त। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत पूछा गया है, थांडाइक का है। औसत बालकों की बुद्धिलब्धि का मैंने 3 वर्गीकरण पढ़ाया है दोस्त, किसका, टर्मन का 3 वर्गीकरण। और इसमें देखिएगा फर्स्ट वर्गीकरण से यहाँ पर देखिएगा 90 से 110 मैंने बताया था औसत बुद्धिलब्धि होती है, उसको भी यहाँ पर पूछा गया। तरल और ठोस का सिद्धांत देखिए, तरल और क्रिस्टलीय सिद्धांत आरबी कैटेल का है दोस्त, ये भी पूछा गया है। आपका मैंने वीडियो बनाया था किस पर, बुद्धि के सिद्धांत। सारे सिद्धांत जितने सिद्धांत है बुद्धि को सबको ले जाकर के एक वीडियो में समाहित किया था दोस्त, वहां से भी ये क्वेश्चंस बने। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर का है दोस्त। ब्लूप्रिंट किसका घटक है, तो ये परीक्षण निर्माण का है दोस्त। ब्लूप्रिंट यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने इस वीडियो में नहीं सम्मिलित किया, लेकिन आपको दोस्त क्लास में मैंने सुपर टेट को पढ़ाते हुए जो है ब्लूप्रिंट को भी पढ़ाया हूँ। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था जेन पियाजे की है। ये देखिएगा यहाँ पर आयोग ने थोड़ा सा गलती किया है दोस्त, MMPI होना चाहिए, लेकिन पेपर में थोड़ा सा गलती किया है, उसको देख लीजिएगा। MMPI हाथवे मैकिल्ले का है और ये देखिएगा व्यक्तित्व परीक्षण है। अधिगम हेतु सर्वाधिक आवश्यक तत्व क्या है, ये अभिप्रेरणा है।
और शैशव काल का समय पूछा गया है दोस्त, ये कितना है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। यहाँ पर देखिएगा 21वां क्वेश्चन, कोहलर सिद्ध करना चाहते थे क्या, समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, अधिगम। हमने बताया था कोहलर को पढ़ाते हुए कि हमें पहले पूरी परिस्थितियों का निरीक्षण करना चाहिए, तब जा करके किसी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। और इसके सिद्धांत को भी बताया था कि समग्राकृति का सिद्धांत पूर्णाकृति के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली, मैंने विस्तार से इस पर एक वीडियो भी बनाया था पंचपदी प्रणाली पर, ठीक है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, तीनों प्रणालियों को आपको विस्तार से पढ़ाया था। वहाँ से हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली पूछा गया है, जिसमें दोस्त आपको मैंने 5 पद उनके बताया था, ठीक है। 5 पद वहाँ पर मैंने बताया था दोस्त, ठीक है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और अनुप्रयोग, वहाँ से पूछा गया है दोस्त। अब देखिएगा व्यक्तित्व का मैंने जो वीडियो बनाया था दोस्त, वहाँ से व्यक्तित्व का वर्गीकरण में देखेंगे, ग्रंथ के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैनन ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था दोस्त। वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की क्रिया है। ये देखिए क्रो एंड क्रो की परिभाषा, इसको हमने अपने वीडियो में बनाया है दोस्त, वहाँ से देख लीजिएगा। मात्र 3-4 परिभाषाओं को हमने शामिल किया है, वहाँ से भी ये क्वेश्चंस बने हैं। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की क्रिया है, क्रो एंड क्रो का है। स्किनर के अनुसार बच्चे में भाषा विकास, मैंने भाषा विकास को पढ़ाया है दोस्त, जितने भी सिद्धांत थे 7 सिद्धांत थे, 7 सिद्धांत को पढ़ाया और उसमें किसका पूछा गया, स्किनर का पूछा गया है दोस्त, ठीक है। तो अनुकरण व प्रबलन के फलस्वरूप होता है भाषा का विकास। मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार, विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं दोस्त। किसी दूसरी वस्तु के बजाय, देखिए एक परिभाषा ये भी मैंने शामिल किया है, ये भी सीधे सीधे परिभाषा पूछ ली गई है दोस्त, जबकि मेरे पास 350 परिभाषाएं हैं। उसमें से मैंने इसको क्या किया था दोस्त, इंपॉर्टेंट समझ करके वही परिभाषाएं लिया था जो आने के लगभग चांस बन सकते थे, और वही आया। किसी दूसरी वस्तु के बजाय किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या है, अवधान, ये डम्बिल ने कहा। सूजन शास्त्र के पिता, देखिएगा दोस्त, जैव सांख्यिकी का जो मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें जीव सांख्यिकी का हमने बनाया है, और उसमें जो है जनक हर विषय का मैंने लिया है दोस्त, सूजन शास्त्र, सूजनन की, ठीक है। जैविका, उसमें देखेंगे आनुवंशिकता के जनक कौन है, ठीक है। आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है, भ्रूण विज्ञान के कौन है, जैव सांख्यिकी, वहाँ से क्वेश्चन से आपको मिला है दोस्त। सूजन शास्त्र के पिता कौन है, गाल्टन, और इसकी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस को मैंने बताया। 12 से 16 वर्ष के लिए जलोटा ने सामान्य, तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया है। मैंने बुद्धि परीक्षण में जितने सिद्धांत थे दोस्त, पूरे यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिएगा, कहीं भी अगर एक वीडियो में आपको मिल जाए टोटल क्या बुद्धि परीक्षण या बुद्धि के सिद्धांत, तो उसको दोस्त मेरे पर, हमारे व्हाट्सएप पर आप लोग शेयर कीजिएगा। कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा जितना मैंने एक एक वीडियो में आपको तथ्य देने का प्रयास किया हूं दोस्त, वहाँ से क्वेश्चन बना है। अगला देखेंगे, 12 से 16 वर्ष के लिए जलोटा ने समान मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कौन दिया है दोस्त, स्पीयरमैन। तो बुद्धि के सिद्धांत से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिले हैं दोस्त, अधिगम से मिला है आपको काफ़ी क्वेश्चन, सृजनात्मकता से मिला है काफ़ी क्वेश्चन। तो दोस्त देखिएगा इसको। नमस्कार।